सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस चैनल पर हुई इशू पर आपको खुशामदीद करता हूँ। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पीपीएससी करवा दिया था, तो आज जो पीपीएससी के है वो जनरल नॉलेज मैंने स्टार्ट कर दिया है। उसका पार्ट 1 है और पार्ट 1 में है पाक स्टडीज़। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ पीपीएससी की। इसमें ए टू ज़ी हम तैयारी करेंगे हमारे इस लेक्चर में, इस जो भी है हमारे सेशन में। इसके अलावा पीपीएससी की तैयारी के साथ साथ आपको जनरल नॉलेज में जो इजाफ़ा होगा वो आपके लिए ज़िंदगी भर काम आएगा। तो गाइस ये पाक स्टडीज़ है। इसमें जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स मेजॉरिटी हैज़ अथॉरिटी। Monarchy means king's son became king. In all times there were monarchy system and Muslim government and were favorable for Muslim। गाइस ये डेमोक्रेसी जो पुराना सिस्टम था वो निज़ाम था डेमोक्रेसी का। इसका मतलब था मेजॉरिटी हैज़ अथॉरिटी, और मोनार्की का मतलब है कि जो किंग का बेटा है वो किंग ही होता है, जैसे बशाहत का निज़ाम होता है। तो थ्री पार्टीज़ डेवलप, जो ये बरसगीर की तकसीम से पहले पहले के वाक़यात बता रहा हूँ, तो ये आप नोट कर लेंगे। इससे आपके एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने ये टाइप करके लिखा हुआ ताकि आप लोग भी इसको अपने नोट्स में सेव कर लें। तो पार्टीज़ डेवलप, जो थ्री पार्टीज़ डेवलप होती हैं, एंड दीज पार्टीज़ आर ब्रिटिश, हिंदू एंड मुस्लिम्स। ब्रिटिश वर पावरफुल। ब्रिटिश जो थे वो हम पर हुकूमत करते थे बरसगीर में, और हिंदूज़ वांट सेल्फ रूल। और जो हिंदू थे वो सेल्फ रूल अपनी हुकूमत चाहते थे। फर्स्ट कंट्रोवर्सी कब स्टार्ट हुआ था? तो फर्स्ट कंट्रोवर्सी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट्स इन 1867। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये एमसीक्यू गाइस आपके क्लियर हो रहे हैं पाक स्टडीज़ के। ऑफिशियल लैंग्वेज है जो, तो उर्दू बिकेम दी ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1832। तो गाइज़ वो एमसीक्यूज़ में पीपीएससी के आपसे पूछ सकते हैं कि उर्दू कब ऑफिशियल लैंग्वेज बनी, यानी कि दफ्तरी ज़बान बनी। तो ये 1832 है। इवेंट्स अकर्ड, जो पाकिस्तान की तकसीम से पहले पहले इवेंट्स हैं वो बयान कर रहा हूँ मैं। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल है इसमें। बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस इन इंडिया। ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रोविंस है। इट्स पॉपुलेशन इज़ 78 मिलियन पीपल। इट्स पार्टीशन हेल्ड इन 1905 है ये, 1905। ये 51 थोड़ा सा कैंसिल कर देता हूँ, एक मिनट ठहरें ज़रा। तो गाइस आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, गलती हो जाती है बंदे से, इसलिए टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं आपने। तो इस पॉपुलेशन इज़ 78 मिलियन पीपल्स। इस पार्टीशन हेल्ड इन 1905। ये जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में तकसीम हुआ था, वो पूछ सकते हैं कि सूबा बंगाल कब तकसीम हुआ। तो ये ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में 1905 में तकसीम हुआ। ईस्ट बंगाल का कैपिटल पूछ सकते हैं। ईस्ट बंगाल का कैपिटल है जो, वो है ढाका। देयर वर मुस्लिम मेजोरिटी। ढाका में मुस्लिम मेजोरिटी थी। और वेस्ट बंगाल है, इट्स कैपिटल इज़ कोलकाता। वो पूछ सकता है कि वेस्ट बंगाल का कैपिटल कौन सा है, तो आप बता देंगे इजीली कि कोलकाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब वजूद में आई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड ऑन 1885 अपॉन सेकुलर। ये नुमाइंदा सेकुलर, मतलब यकसा नुमाइंदगी की बुनियाद पर ये जमात कायम हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद इसका जो हेड था वो कौन था? इट्स हेड इज़ लॉर्ड ए ओ ह्यूम, हु वाज रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, जो कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। वंदे मातरम जो कि इंडियन गीत है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये एमसीक्यूज़ हैं, ये आ जाते हैं। इट्स अ हिंदू गीत रिटन बाय बंकिम चटर्जी। ये पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम जो इंडियन गीत है वो किसने लिखा था? तो ये लिखा था बंकिम चटर्जी ने। एनुअल ऑफ पार्टीशन पूछा जा सकता है कि कब हुई थी? तो ये 12 दिसंबर 1911 को हुई थी। इसके अलावा आफ्टर द डिवीजन ऑफ बंगाल असम बिकेम द प्रोविंस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो असम कब प्रोविंस बना था? तो ये पार्टीशन के, बंगाल के पार्टीशन के बाद बना था प्रोविंस। किसकी बेस पे? ज़ुबान की, लैंग्वेज की बुनियाद पे। तो शिमला डेपुटेशन का मतलब है कि शिमला मादा जिसे आप कहते हैं, शिमला मादा, शिमला डेपुटेशन अकर्ड इन
1906 1906 में शिमला मादा हुआ था। इन दिस डेपुटेशन 35 मुस्लिम पार्टिसिपेटेड, तो 35 मुसलमानों ने इसमें शिरकत की थी। इट्स हेड इज, इसका हेड कौन है, तो इसका हेड है इसका रागा खान। इट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ये इसकी बुनियाद थी सेपरेट इलेक्टोरेट। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है किसकी बुनियाद पे ये बनाई गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की बुनियाद पर बनाई गई थी। मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद, मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस आफ्टर शिमला डेपुटेशन ऑन 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट ढाका। मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कब वजूद में आई, तो ये 30 दिसंबर 1906 में ढाका के मुकाम पर वजूद में आई, कायम हुई। तो इसका जो मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हेड था वो कौन था, इट्स हेड इज़ नवाब वक़ारुल मुल्क। इसके अलावा ये गाइस और नवाब, अच्छा जी, ये किसके प्रपोज़ल पर हुई थी, तो ये नवाब सलीमुल्लाह का प्रपोज़ल था। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके प्रपोज़ल से ये हुआ था मादा, तो ये नवाब सलीमुल्लाह के प्रपोज़ल हुआ था। मुस्लिम लीग प्रेसिडेंट, मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट सरागा खान बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग के। ये सरागा खान हैं जो ये मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कायदे आज़म के बारे में। कायदे आज़म के बारे में ये एमसीक्यूज़ आ सकते हैं पीपीएससी में। कायदे आज़म जॉइन कांग्रेस, कायदे आज़म ने कांग्रेस कब ज्वाइन की, तो 1905 में की थी। कायदे आज़म जॉइन मुस्लिम लीग, तो कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, तो मुस्लिम लीग उन्होंने 1913 में ज्वाइन की थी। और उन्होंने कांग्रेस कब छोड़ दी थी, तो उन्होंने ही लेफ्ट कांग्रेस इन 1920, उन्होंने 1920 में कांग्रेस को छोड़ दी थी। और वो मतलब दोनों का पार्ट कितने साल रहे, कितने साल उनका मेंबर रहे, ये भी पूछा जा सकता है। वो 7 ईयर्स इकट्ठे मुस्लिम लीग के भी और कांग्रेस के भी मेंबर रहे। सो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। हमारा टॉपिक जो था वो था, मैं आपको दिखा देता हूँ, पीपीएससी जनरल नॉलेज पार्ट 1। तो ये टॉपिक हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। पीपीएससी जनरल नॉलेज पार्ट 1 था ये, तो ये पाक स्टडी का पहला लेक्चर था हमारा पार्ट 1। ये पार्ट्स की सूरत में आपको पेश करूँगा मैं। तो गाइस अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपको इंशाल्लाह सारी पहुंचा दूंगा। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से आप पीपीएससी में अगर यहाँ से तैयारी करेंगे, ये नोट्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बना लेंगे, तो आप इंशाल्लाह पीपीएससी में कामयाब हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। किसी भी सरकारी महकमे में आप मुलाजिम बन जाएंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने में अल्लाह हाफिज़।